आज हम देखेंगे प्रश्नमाला 5.1 समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी को इंग्लिश में कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। एपी के नाम से जाना जाता है समांतर श्रेणी को। इससे पहले अपन ने यूनिट 2, 3, 4 कंप्लीट कर ली है। कौन सी? यूनिट 2 रियल नंबर, यूनिट 3 बहुपद और यूनिट 4 दो चरों वाले रेखीय समीकरण एवं असमीकाएं। अगर आपने नहीं देखी हो तो वह भी देख ले। प्रश्नमाला 5.1 समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी होती क्या है? एक ऐसी श्रेणी जिसमें एक सीक्वेंस बना होता है। कैसे? अगर लैंग्वेज में लिखूं मैं तो समांतर श्रेणी संख्याओं की ऐसी सूची होती है समांतर श्रेणी संख्याओं की ऐसी सूची होती है जिसमें प्रत्येक पद जिसमें प्रत्येक पद अपने से ठीक पहले के पद में एक निश्चित संख्या अब ये एक निश्चित संख्या है। इसे हम क्या कहेंगे? डी। स्मॉल डी से इसे डिनोट करेंगे, छोटे डी से इसे दर्शाएंगे। किसे? एक निश्चित संख्या को, डी, जो अपन प्रत्येक पद में जोड़ेंगे। एक निश्चित संख्या डी जोड़कर प्राप्त किया जाता है। देखो, समांतर श्रेणी किसे कहते हैं? एक निश्चित सूची होती है, मतलब श्रेणी होती है। जैसे 2, 4, 6, 8, 10 चलती रहेगी ऐसे। ये एक निश्चित श्रेणी होगी। इसका एग्जाम्पल दे दिया अपन ने। इसमें क्या प्रत्येक पद अपने से ठीक पहले के पद में, देखो प्रत्येक पद मतलब एक तो 2, एक 4, एक 6, 8, 10 ऐसे। प्रत्येक पद अपने से पहले के पद में, ये पद का पहला पद कौन सा? ये। इसका पहले वाला पद कौन सा? ये। इसका पहले वाला पद कौन सा? ये। अपने से पहले पद में एक निश्चित संख्या मतलब डी, कॉमन डिफरेंस जोड़कर प्राप्त किया जाता है। देखो, 2 में क्या जोड़ा? 4 आया, 2 जोड़ा। 4 में क्या जोड़ा? 2 जोड़ा। 6 में क्या जोड़ा? 2 जोड़ा। 8 में क्या जोड़ा? 2 जोड़ा। मतलब कॉमन डिफरेंस, एक निश्चित संख्या सभी में जोड़ेंगे तो जो श्रेणी प्राप्त होगी उसे कहेंगे समांतर श्रेणी। जैसे आप लिख सकते हो 3, 6, 9, 12, 15, 18। अब क्या इसमें 3 3 जोड़ रहे हैं, 3 3 3, ये सब 3 3 जोड़ रहे हैं। इसे कहेंगे हम डी। ये 3 क्या है? डी, सार्वअंतर, कॉमन डिफरेंस। इसका एक फॉर्मूला होता है। हमें जैसे कोई भी पद निकालना है, nवां पद, जैसे ये है पहला पद, ये है दूसरा, ये है तीसरा पद, ये है चौथा पद, ये है पांचवा पद, ये है छठा पद। जैसे हमें पहला पद निकालना है तो ए को हम कहेंगे पहला पद। पहला पद क्या होगा? ए। डी अपने को पता है सार्वअंतर या कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे? डी को इस वाली संख्या से इसको घटा लो, इस वाली संख्या को इससे घटा लो। दूसरी संख्या में से अगर पहली संख्या घटाएंगे तो डी आ जाएगा। दूसरी संख्या में से पहली संख्या घटानी है। अब जैसे अपने को दूसरा पद निकालना है
क्या करेंगे, एक तो पहला पद और डी जोड़ देंगे, यह दूसरा पद आ गया। जैसे तीसरा पद निकालना है, पहला पद इससे एक कम, 3 में से एक कम 2, 2 डी जोड़ देंगे। चौथा पद निकालना, ए इससे एक कम 3 डी। पांचवा पद निकालना, ए इससे एक कम 4 डी। जैसे सातवां पद निकालना है अपने को, a प्लस 6d। इसी प्रकार अपने को nवां पद निकालना है, nवां पद निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, इससे एक कम a n-1d। यह है मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मूला। पूरी प्रश्नावली इस फॉर्मूले से सोल्व होगी। 5.1 और 5.2 दोनों इसी फॉर्मूले से सोल्व होगी। किससे, nवां पद। n क्या है, अपने को याद करना है nवां पद। a क्या है, पहला पद। d क्या है, सार्वअंतर a2 माइनस a1, सार्व अंतर। ठीक है, इस फॉर्मूले से अपन पूरी प्रश्नावली सोल्व करेंगे। तो करें, an nवां पद, a प्लस n-1d। सीधा फॉर्मूला है, यहाँ पर जो पद निकालना होगा उससे एक कम यहाँ गुणा कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ जैसे 12वां पद निकालना है, पहला पद 11d जोड़ लेंगे, कुछ नहीं है, काफ़ी इजी फॉर्मूला है। 25वां पद निकालना है, 25 से एक कम क्या है, 24, 24d। ठीक है ना, इतनी बार डिफरेंस को गुणा करना है। तो करें प्रश्नावली 5.1। देखते हैं 5.1 का पहला क्वेश्चन। यह तो समझ में आ गया, an क्या होता है, a प्लस n-1d। 5.1 प्रश्नमाला। पहला क्वेश्चन क्या है, हमें प्रथम पद क्या, a, सार्व अंतर कॉमन डिफरेंस d कैसे निकालते हैं, a2 माइनस a1। यह दोनों अपने को ज्ञात करना है। ठीक है ना, तो इसमें पहले क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन 6, 9, 12, 15 सीरीज चल रही है आगे। इसमें हमें ज्ञात करना है, जो श्रेणी शुरू हो रही है, शुरुआत का पहला पद ही हमें ए मानना है। ए क्या हो जाएगा, 6। श्रेणी का प्रथम पद ये अपना प्रथम पद होगा। सार्वअंतर डी बराबर क्या होगा, a2 माइनस a1। यह है a1, यह है a2, यह है a3, a4 आगे चलता रहेगा। a2 क्या है, 9, 9 में से 6 गया तो 3, डी क्या आ गया, 3, ए क्या आ गया, 6। तो अपने को यही निकालना था, ए और डी। तो अपन क्या लिखेंगे, उपर्युक्त श्रेणी में प्रथम पद ए क्या है, 6 तथा सार्वअंतर क्या, डी।
डी बराबर 3 होंगे या है। ठीक है ना। ये हो गया अपना पहला क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 कुछ नहीं, काफ़ी इजी है। -7 -9 -11 -13 डैश 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 डैश। ए यानी प्रथम पद, ये है प्रथम पद -7। डी का फॉर्मूला भी बताया था, इसमें से इसको माइनस करना, A2 माइनस A1 क्या है -9 माइनस। अब ये देखो ये भी है माइनस का 7। आपको पता होगा माइनस माइनस दोनों मिलकर क्या बनाते हैं प्लस। ये तो है प्लस के साथ, ये है माइनस के 9। कैसे सोल्व करेंगे? 9 में से 7 घटाओ, कितने बचे? 2। माइनस वाली बड़ी, प्लस वाली बड़ी। माइनस वाली बड़ी है ना, माइनस वाला चिन्ह लगा दो। तो डी क्या आया -2। तो अपना आंसर क्या होगा? ए बराबर -7, डी बराबर -2। काफ़ी इजी है, सारे क्वेश्चन आप कर लोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करें इसका, या आप कर लोगे? चलो एक दो और करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तीसरा क्वेश्चन। (3/2) 1/2 -1/2 -3/2 डैश 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 तरह। ए प्रथम पद A1, द्वितीय पद A2, A3 चलता रहेगा। तो अपने को ए क्या निकालना है? ए बराबर 3/2। डी निकालना है A2 माइनस A1, 1/2 माइनस 3/2। एलसीएम ले लेंगे, क्या आएगा? 2। क्या है एलसीएम? 2। 1 माइनस 3 माइनस के 2/2। 2 से 2 कट गया, क्या बचा? माइनस का 1। आवर आंसर। तो अपना आंसर क्या होगा? उपर्युक्त समांतर श्रेणी में प्रथम पद ए बराबर 3/2 और सार्व अंतर डी बराबर -1 होगा। ये दोनों अपने आंसर होंगे। आपको इस तरह लैंग्वेज में लिखना है। ठीक है ना। सारे क्वेश्चन इसी प्रकार है। आप बोलो तो एक आध और कर लेते हैं इसका। कौन सा करें? क्वेश्चन नंबर कौन सा करें? 5 वाला कर लेते हैं, ये भिन्न वाला है 5। -1 1/4 3/2 डैश 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 डैश। चलो ए प्रथम पद क्या है? -1। डी A2 माइनस A1। A2 क्या है? 1/4 माइनस। अब देखो ये इसके साथ में माइनस है, ये -1 लिख लेते हैं। माइनस माइनस प्लस 1/4 प्लस 1। एलसीएम लेंगे, क्या आएगा? एलसीएम 4 आएगा। 1 + 4 5/4 इज आवर आंसर। 5/4 ये क्या आ गया? डी। तो क्वेश्चन के आंसर क्या होंगे? ए बराबर होगा -1, डी बराबर होगा 5/4 इज आवर आंसर। अब तो समझ में आ गया ये वाला क्वेश्चन, या और करने की ज़रूरत है? चलो एक लास्ट और देख लेते हैं। क्या है क्वेश्चन 6? 3
1 -1 -3 डैश 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 डैश। ये क्या होगा 3D A2 माइनस A1। A2 क्या है 1 -3। 1 में से -3 जाएंगे तो क्या बचेंगे -2 आवर आंसर। तो इन दिस AP A equal to 3 and common difference D equal to -2 is our answer। क्या क्या आंसर आए A बराबर 3, D बराबर -2। इसका सातवां भी कर लो 3 -2 -7 -12। ए आपको पता है पहला पद 3, डी -2 माइनस ये है +3। प्लस माइनस आपको पता है माइनस ही होता है, तो -2 -3 क्या होता है -5। डी बराबर क्या है -5 और ए बराबर 3 इज आवर आंसर। चलो बहुत हो गए पहला वाला क्वेश्चन। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या अपने को ए और डी दोनों दे रखा है, श्रेणी ज्ञात करनी है। श्रेणी कैसे ज्ञात करेंगे, पहला पद A1 अपने को दे रखा है गिवन, ठीक है ना। A2 कैसे ज्ञात करेंगे, A1 में A में D जोड़ा A2 आ जाएगा। A3 कैसे ज्ञात करेंगे, A में D जोड़ना है, A में D जोड़ना है, A में D जोड़ना है। अब देखो 3 जोड़ना, 3 में से 1 कम 2। चौथा पद निकालना तो 4 में से 1 कम 3। पांचवा पद निकालना है, 5 में से 1 कम 4। कुल मिला के 4 D को उस संख्या से गुणा करना है जो अपने को ज्ञात करनी है उससे 1 कम, जिससे AN बराबर A प्लस ये nवा पद निकालना है तो यहाँ n में से 1 कम कर देंगे, ठीक है ना। और कुछ नहीं, बस यही फॉर्मूला जो अपन ने पहले समझा था। करें क्वेश्चन। दूसरे का पहला क्वेश्चन, ए बराबर अपने को दे रखा है -1। ए बराबर दे रखा है -1। डी बराबर दे रखा है 1/2। अपने को निकालना है A1 तो यही, A2 कैसे निकालना है A प्लस डी। लिख लो A बराबर क्या दे रखा है -1, डी बराबर क्या दे रखा है 1/2। अब देखो माइनस के 1 में से आधा गया तो 1 में से आधा गया कितना बचेगा आधा। ये देखो A माइनस का है, A माइनस का आधा, ठीक है। अब निकालना है A3 निकालने के लिए A प्लस 2D। अभी बताया था यहाँ पर 3 तो 1 कम 2। एक क्या दे रखा है -1, 2 इंटू डी क्या है 1/2। 2 से 2 कट गया, क्या बचा, ये है -1, ये है +1। -1 +1 दोनों कट गया, A3 क्या आ गया 0। A4 निकालना है, A प्लस 3D, 4 में से 1 कम 3। एक क्या दे रखा है -1, 3 इंटू 1/2। -1 प्लस 3/2। एलसीएम ले लो 2, -2 प्लस 3 -1/2। अब देखो दिए गए प्रश्न में श्रेणी क्या बनेगी, AP क्या बनेगी। पहला पद क्या था -1, दूसरा पद क्या आया -1/2, तीसरा पद क्या आया 0। सॉरी दूसरा पद, ये देखो यहाँ क्या गलती हुई अपने को, ये -2 है, ये +2 है, तो प्लस का 1/2।
तो चौथा पद क्या होगा 1/2 प्लस का। अपने को 4 पद निकालने थे, अपन ने निकाल लिए। ये हो गया अपना आंसर। अब इसका दूसरा क्वेश्चन देख लो। दूसरा क्वेश्चन क्या है, ए बराबर दे रखा है अपने को 1/3, डी बराबर दे रखा है 4/3। पहला पद ए वन क्या होगा 1/3, ए2 क्या होगा ए प्लस डी। जोड़ लो दोनों को, 1/3 4/3, एलसीएम लेंगे 3, यहाँ 1 यहाँ 4, दोनों को जोड़ा 5, 5/3 क्या आया अपना A2। A3 निकालना है, A प्लस 2D, ए क्या है 1/3, 2 इंटू 4/3 गुणा कर लो, 1/3 प्लस 4 दूनी 8/3, एलसीएम ले लो क्या आया 3, 1 प्लस 8 9/3, कट गया कितनी बार 3 बार। तो A3 क्या आया अपने 3, A2 क्या आया था 5/3, A1 तो अपने को पता है 1/3। अब क्या निकालना है A4। A4 कैसे निकालेंगे, A प्लस 3D, ए क्या है 1/3 प्लस 3 इंटू 4/3, 3 में से 3 कट गए, क्या बचा 1/3 प्लस 4/4/1। एलसीएम ले लो 3, 1 प्लस 4 तारी 12, 13/3, ये हो गया A4। यहाँ लिख दो अपनी AP बराबर 1/3 पहला पद, 5/3 दूसरा पद, फिर क्या आया 3, चौथा पद क्या है 13/3। ये हो गया अपना आंसर। आया समझ में। कुछ नहीं करना है, A1 अपने को गिवन है, A2 A प्लस डी, A3 A प्लस 2D, A4 A प्लस 3D। केवल वैल्यू पुट करनी है A की और D की। आ गया समझ में। एक क्वेश्चन और करें लास्ट। चलो आज का लास्ट क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या है, A बराबर 0.6, D बराबर 1.1। A1 क्या हो जाएगा 0.6, A2 क्या हो जाएगा A प्लस डी, 0.6 प्लस 1.1, दोनों को जोड़ा 1.7, ये अपना A2। A3 बराबर A प्लस 2D, ए क्या है 0.6, 2D 2 इंटू 1.1 गुणा कर लो 2.2, 6 7 8, 2.8 हो जाएगा A3। अब क्या है A4,
A4 निकालने के लिए A प्लस 3D, A क्या है 0.6, 3 इंटू 1.1, 0.6, 3.3, 6 और 3 9, 3.9, ये क्या हो गया अपना A4। अपनी AP क्या होगी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी इज 0.6, 1.7, 2.8, 3.9 डैश 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 आगे चलती रहेगी। यह है हो जाएगा अपना आंसर। अगर कोई प्रॉब्लम हो इसके अलावा तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो, मैं आपको उसका सॉल्यूशन बता दूंगा और समझा दूंगा। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी क्वेरी हो तो आप इस पे कांटेक्ट कर सकते हो। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो यार। ठीक है, ओके बाय।